वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज बीएड का पेपर था। तो बीएड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बीएड में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बीएड में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये सब आपको आता है, ठीक है। तो हो सकता है कल के टीजीटी के पेपर में ये आपको पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी जल्दी, 5 मिनट का है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरलेस प्लांट, जिसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता है क्रिप्टोगैमिया में क्रिप्टोगैम्स यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्रिप्टोगैम्स। कह रहा है कि जिंजर जो है उसको स्टेम क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ओके, इसलिए स्टेम उसको बोला जाता है। राइट। अब कह रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस पौधे लेते हैं। तो आपको पता है ये CO2 लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू और O2 निकालते हैं। CO2 लेता है, स्टोमेटा के थ्रू O2 निकालता है। ओके, तो यहाँ पर CO2 सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसी किस सॉइल में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर जो है इंसेक्टिवरस प्लांट पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन कम होता है, इसलिए वो कीड़े मकोड़े को डाइजेस्ट करके उनके जो प्रोटीन होते हैं उनके नाइट्रोजन को लेता है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंसेक्टिवरस प्लांट को आप प्रोड्यूसर कहोगे या फिर आप उसको कंज्यूमर कहोगे। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया कि वो खाना खुद बनाता है या फिर कीड़े मकोड़ों को मार के खाता है, इसलिए उसको आप कंज्यूमर कहेंगे, यानी कि स्वपोषी बोलोगे परपोषी बोलोगे। तो याद रखिएगा, खाली एक कंपोनेंट के लिए वो अपना कीड़े मकोड़ों को मारता है, इसीलिए। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो करता है वो, इसीलिए उसको हम आउटोट्रॉफिक में ही रखेंगे, स्वपोषी में ही रखेंगे, परपोषी में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे, क्लोरोफिल में क्या चीज़, कौन सा मेटल प्रेजेंट नहीं होता। तो कार्बन तो होता ही, हाइड्रोजन तो होता ही बैलेंस ही पूरा करने के लिए, और कोर मेटल जो होता है मैग्नीशियम का बना ही होता है, लेकिन कैल्शियम नहीं होता उसमें। राइट। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, जो क्लॉव्स खाते हैं हम लोग, लौंग खाते हैं मसालों में, वो क्या चीज़ होता है। तो वो फ्लोरल बड होता है, फ्लावर नहीं होता, वो क्या होता है, फ्लोरल बड होता है। अब कह रहा है कि जो जेली फिश होता है उसको हम क्या और नाम से जानते हैं। जेली फिश ऑरेलिया ऑर्डिरा, आपको पता ही है किसका मेंबर होता है ये, आपका सिलिंट्रेट्स का मेंबर होता है। अब कह रहा है कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मुंबई में है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा गया था, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे को पूछा गया था वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो न्यू लिपिड प्लस आपके प्रोटीन होते हैं, या प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो याद रखिएगा ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं वायरस। अब हम आपको यहीं बता दें कि वायराइड्स क्या होते हैं। वायराइड्स खाली और खाली न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, यानी कि आरएनए के बने होते हैं। और प्रियॉन क्या होते हैं, ये खाली और खाली प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे छोटे कौन होते हैं, प्रियॉन। उनसे बड़े कौन होते हैं, वायराइड्स। उनके बड़े कौन होते हैं, वायरस, ठीक है। और आपके सबसे बड़े कौन होते हैं, बैक्टीरिया। अब इसके बाद बोला गया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। ये भी आपको पता है, वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब पूछा गया था स्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है किस में होता है। तो आपको पता है फ्लावर के द्वारा एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में भी आपके सीड के द्वारा होता है। तो जो लोअर हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेंबर जो होते हैं उनमें जो होता है आपके स्पोर के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे फ्यूनेरिया ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सीड जर्मिनेशन में भी इन लैक ऑफ, सीड जर्मिनेशन हो सकता है किसकी अब्सेंस में। तो लाइट अगर ना भी रहे तब भी सीड जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन टेम्परेचर, एयर, ये सब चाहिए आपको। अब कह रहा है कि गोबर गैस मेनली क्या होता है। तो गोबर गैस में वैसे तो मीथेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है, ब्यूटेन भी पाया जाता है। तो लेकिन इसमें जो होता है आपका ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब जिनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है, वो कोल्ड ब्लड यानी कि आपके पोइक्लोथर्म्स कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा था, फ्रॉग है, सलामेंडर है, लिजार्ड है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों किसके मेंबर हैं। तो चाहे देखिए एम्फीबिया हो चाहे रेप्टाइल्स हो, ठीक, चाहे फिशेज़ हो, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। खाली आपके मैमल्स और एवीज को छोड़ के, यानी कि बर्ड्स को छोड़ के बाकी कोल्ड ब्लड होते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसमें से एम्फीबिया का मेंबर कौन नहीं है। तो ब्यूफो, ब्यूफो का मतलब आपको पता ही है, ब्यूफो का मतलब टोड होता है। राना का मतलब क्या होता है, जो इंडियन ब्लू फ्रॉग राना होता है। और
इस्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, ठीक है। जो टॉर्टाइज होता है वो आपका क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कह रहा था ह्यूमन में कितनी हड्डियाँ होती है, 206, आपको पता ही है। अब कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा असम में क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग। आगे पूछा था जो विटामिन सी होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक। और पूछा था पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो किसके अंदर डेवलप होते हैं, तो पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर डेवलप होते हैं। एटीपी जो होता है, पूछा क्या होता है, एटीपी एंजाइम, एक तरीके का सपोज कीजिए एंजाइम, लेकिन एंजाइम में भी एक को एंजाइम होता है, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी था लेकिन को एंजाइम होगा, राइट। अब पूछा था कि फेडोमीटर जो होता है किसके लिए, तो समुद्र की गहराई का नापने के लिए फेडोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक। और पोटोमीटर जो यूज़ किया जाता है वो आपका ट्रांसप्रेशन के लिए, ठीक है। जैसे गैनांग पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर, ये सब आपके ट्रांसप्रेशन नापने के लिए यूज होता है, ठीक। अब पूछा था कि जो साइनिंग ऑफ सी शोर होता है, जो चमकता है समुद्र के किनारे पानी में, वो किसके द्वारा होता है। हालांकि ये केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन हो गया। कोरोना फर्स्ट इंडिया में रिपोर्ट कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो केरला में रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। प्योरिटी ऑफ मेटल किससे चेक की जाती है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से चेक की जाती है। और हाइड्रोलिक जो प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं ये किस बेस पर काम था, पास्कल लॉ पे, ठीक। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन वेव किस में चलती हैं, तो ये इसको ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। तो हालांकि ये वाले क्वेश्चन हैं ये आपके किसके क्वेश्चन, ये तो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले सब बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।